जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का लेक्चर हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। तो आज हमने उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो दोबारा से मैं आपको थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा देती हूँ। इसमें मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में हमने रीड आउट किया था मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने जो फॉर्मूला यूज किया था वो हमारे पास क्या था, म्यू इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स भी इसको कहते हैं, इज इक्वल्स टू समेशन एक्स एंड एफ ऑफ एक्स फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था फॉर फाइंड मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू। सेकंड जो हमने कॉन्टिन्यूस के लिए यूज किया था वो हमारे पास था इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स और एफ ऑफ एक्स फॉर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ये चीज इसमें हमने देखी थी। फिर इसमें हम लोगों ने देखा फाइंड आउट करने के बाद कि इंटीग्रल डिस्क्रीट के लिए कैसे सॉल्व करना है और कॉन्टिन्यूस के लिए कैसे सॉल्व करना है, उसकी कुछ हमने एग्जांपल सॉल्व की थी। सेकंड जो हमारे पास इसमें क्वेश्चन था वो था, अगर आपके पास एक और फंक्शन जी ऑफ एक्स दे दिया जाए तो उसका मीन आपने कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसका मीन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था, उसको इस फॉर्म में लिखना है। ये फॉर्मूला आपने यूज करना है, mu g of x is equals to expectation g of x is equals to summation x। अब यहाँ पे जो आप x यूज कर रहे थे उसकी जगह सिंपल आपने क्या यूज कर देना है, g of x को। जो आप एक और फंक्शन ले रहे हो इसकी जगह हम वो पुट कर देंगे, बाकी सारा प्रोसेस वही आपका सेम होगा। ये फॉर्मूला आपने डिस्क्रीट के लिए यूज किया और दूसरा जो है वो आपने किसके लिए यूज करना है, कॉन्टिन्यूस के लिए। ठीक है, ये आपके पास और दूसरा जी ऑफ एक्स जो फंक्शन, ये हमने एग्जांपल सॉल्व की थी जी ऑफ एक्स के लिए प्रीवियस लेक्चर में। नेक्स्ट आपके पास जो इसमें फंक्शन यूज होता है वो आपके पास दो रैंडम वेरिएबल्स आ जाते हैं। ठीक है, टू रैंडम वेरिएबल्स को यूज करते हुए आपके पास इसमें क्या आ जाएगा, म्यू एक्स एंड वाई। आपके पास एक फंक्शन एक्स होगा, दूसरा होगा वाई। तो उसके लिए आपने मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला यूज करना है, सम आपने करना है जितने भी एक्स वेरिएबल्स की वैल्यू होंगी और जितनी भी वाई वेरिएबल्स की वैल्यू होंगी वो आपने लेनी है और सबको आपने सम करना है। ठीक है, ये आपके पास था डिस्क्रीट के लिए। और दूसरा जो फॉर्मूला आपने यूज करना है वो है जी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए, इफ एक्स एंड वाई आर कॉन्टिन्यूस। ठीक है, जैसे हमने जॉइंट वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने के लिए टेबल बनाया था, फॉर्मूला देखा था, ये भी समझने कि आपके पास जॉइंट रैंडम वेरिएबल, ठीक है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि जॉइंट में हम लोग दो फंक्शन यूज करते हैं और उन दो फंक्शन को हम किससे एसोसिएट कर रहे होते हैं, रैंडम वेरिएबल से एसोसिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, आज हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो आप लोग अपनी नोटबुक ओपन करें और साथ साथ इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, द नंबर ऑफ imperfection per 10 meter of a synthetic fabric in continuous rolls of uniform width is given in exercise 3.3 on page 22। उस पेज पे मतलब इसकी जो विड्थ की मतलब जो वैल्यूज होंगी वो गिवन होगी। ये आपके पास नेक्स्ट डेटा भी गिवन है, एक्स की वैल्यू जो आपके पास है वो 0 1 2 3 4 तक है। ठीक है, और फंक्शन जो है 0.41, 0 वैल्यू पे 1 पे 0.36, ये दिस एंड दिस, ये बाकी सारी वैल्यूज गिवन है। फाइंड आपने क्या करना है, फाइंड आपने करना है एवरेज नंबर। ठीक है, एवरेज नंबर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो एवरेज नंबर ऑफ द इम्परफेक्शंस 10 मीटर्स ऑफ दिस फैब्रिक। एवरेज की बात की जा रही है तो आपने याद रखना है कि जब एवरेज का वर्ड यूज होगा तो उसका मतलब है कि आपने वहां पे मीन फाइंड आउट करना। ठीक है, म्यू फाइंड आउट करना है, आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो हमने अभी स्टार्ट में फॉर्मूला देखा था उससे उसको रिलेट करते हुए। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने जो फॉर्मूला देखा था वो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, समेशन एक्स और एफ ऑफ
x। तो उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, तो इसका सोल्यूशन मैं यहीं पे कर रही हूँ, आप लोग यहीं से इसका नोट करना स्टार्ट करें। सॉल्व करेंगे इसको हम। तो हमारे पास जो फार्मूला है, हमारे पास फार्मूला है x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है जी, हमारे पास स्टार्ट है 0 से लेकर 4 तक। तो समेशन x इक्वल टू 0 to 4, और आगे क्या आएगा, x आप मल्टीप्लाई करते हो और साथ में f ऑफ x। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला लिख लिया इसका। अब हम क्या करेंगे, अलग-अलग सबकी वैल्यूज पुट करते जाएंगे। फर्स्ट x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो 0 पे x f ऑफ x क्या आता है 0.4। नेक्स्ट प्लस सेकंड x की वैल्यू क्या आती है 1 1, और 1 पे f ऑफ x की वैल्यू क्या आती है 0.37 0.37 प्लस नेक्स्ट x की वैल्यू आपके पास क्या आती है जी 3, 1 के बाद 2 हम लिखेंगे 2, और f ऑफ x की वैल्यू क्या आती है 0.16। नेक्स्ट 2 के बाद आपने 3 लिखनी है, 3 पे f ऑफ x की वैल्यू आती है 0.05 प्लस लास्ट वैल्यू जो है वो आपकी 4 है, और f ऑफ x की वैल्यू क्या आती है 0.01। अब आप क्या करेंगे, आप इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद आप इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 0.88। तो आप क्या करेंगे, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, या हम इसको क्या कह सकते हैं, हमने म्यू फाइंड आउट कर लिया, इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन है आपके पास। Second question है 4.2, the probability distribution of the discrete random variable x। probability distribution, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है कि फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, और उसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। किसमें है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में है। फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन आपके पास गिवन है, और x की वैल्यू 0 1 2 3 तक है, 0 से लेकर 3 तक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने मीन फाइंड आउट करना है। मीन ऑफ x मींस दैट हमने म्यू फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो म्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये यही वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। बट ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ा, क्वेश्चन का फंक्शन जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपके पास रियल नंबर्स में वैल्यू देती, लेकिन इसमें जो वैल्यू है ये आप जो फर्स्ट इसका फंक्शन देख रहे हैं किसमें, ये आपके पास कॉम्बिनेशन में गिवन है। ठीक है, तो ये जो इस फॉर्म में है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं C3C और नीचे x। ठीक है, आगे 1/4 है, ऊपर x है, ये तो फ्रैक्शन में वैल्यू है। बट फर्स्ट फंक्शन जो है ये आपके पास कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है, तो इसको हमने कॉम्बिनेशन रूल के साथ ही सॉल्व करना है। वैल्यू वही आपने लेनी है, x की वैल्यूज लेनी है और f ऑफ x की लेनी है। बट यहाँ पे हमें f ऑफ x जो है वो फाइंड आउट करके दे दिया था, यहाँ पे हमने खुद से फाइंड आउट करना है। यहाँ पे x जो है वो आपके पास एज अ वेरिएबल गिवन है, इसमें x की वैल्यू खुद पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन जो है अब हम वो करते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को पेज नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं हम। फंक्शन आपके पास ये वाला गिवन है। ठीक है, फंक्शन ही हमारे पास गिवन है। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट x की वैल्यू आपकी 0 से स्टार्ट होती है, तो x की जगह हम पुट करेंगे हर नंबर में 0। ठीक है, 0 पुट कर दिया। अब ये रूल मैंने आपको लिखने का तरीका भी बताया है कि इसको हम कॉम्बिनेशन रूल में लिखेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से 3C 0।
आगे ये 1/4 की वैल्यू ऊपर पावर जो है वो 0 है, तो किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। बाकी 3 - 0 है, तो 3 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 टाइम हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब कॉम्बिनेशन को ओपन करने का क्या मेथड है, हमारे पास ये वाला मेथड है, ठीक है। 3C 0 लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे ओपन करेंगे, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, और नेक्स्ट आप करोगे 3 - 0 फैक्टोरियल करोगे, ठीक है। 3 - 0 होल फैक्टोरियल, इस तरीके से आपने इसको ओपन करना है। तो वही रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ऊपर 3 फैक्टोरियल फिर 0 फैक्टोरियल और 3 - 0 करेंगे तो 3 फैक्टोरियल ही आएगा, ठीक है। आगे 3 फैक्टोरियल 3 के साथ ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, और 3 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमने x की वैल्यू 1 पुट की है, तो x की जगह 1 पुट कर देंगे हर वैल्यू में जहां पे भी x लिखा हुआ है, तो 3 कॉम्बिनेशन 1, ठीक है। तो 3 कॉम्बिनेशन 1 को कैसे लिखेंगे, ऊपर 3 फैक्टोरियल नीचे 1 फैक्टोरियल, और 3 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 फैक्टोरियल आता है। बाकी 1/4 और 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाती है इसकी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको परमुटेशन को सॉल्व कर लेंगे हम। परमुटेशन को ओपन कर लेंगे, 3 का है तो 3 फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 3 डॉट 2 फैक्टोरियल, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और बाकी आपके पास 9/16। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 27/64। सेम एज इट इज आपने x की जगह 2 पुट करना है, तो उसको कॉम्बिनेशन रूल में लिख देंगे, फिर उसको लिखेंगे 3 फैक्टोरियल नीचे 2 फैक्टोरियल, और 3 - 2 करेंगे तो 1 फैक्टोरियल। फिर आप 3 फैक्टोरियल को ओपन करके तो कैंसिलेशन करके फाइनली आपके पास ये आंसर आ जाएगा। लास्ट में हम 4 पुट करेंगे, तो जब 4 पुट करेंगे, सॉरी 3 पुट करेंगे लास्ट वैल्यू फंक्शन x की वैल्यू जो है, तो उसको जब आप कॉम्बिनेशन रूल में लिखेंगे तो देन आपके पास जो आंसर आता है वो 1/64 आंसर आता है, ठीक है। अब हमारे पास x की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक थी, वो हमने 4 वैल्यू पुट कर दी हैं। अब हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, म्यू फाइंड आउट करेंगे, और एक्सपेक्टेड वैल्यू e of x फाइंड आउट करेंगे। समेशन 0 to 3 x f of x इक्वल्स टू फर्स्ट x की वैल्यू 0, तो उसका f of x आंसर क्या निकला है, 27/64। नेक्स्ट x की वैल्यू 1, तो उसका आंसर 27/64। नेक्स्ट x की वैल्यू आपके पास 2 आती है, तो 9/64, और लास्ट की वैल्यू 3 पे आपके पास क्या आती है, ये 9/64, जो अभी हम लोगों ने सॉरी ये वाली 1/64 फाइंड आउट की है, ठीक है। इन सारी को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास फाइनली आंसर आता है 3/4, ठीक हो गया। ये हमारे पास था सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ईशा को एडमिट कर लिया है मैंने, वो शायद नेट प्रॉब्लम होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.3। क्वेश्चन नंबर 4.3 के स्टेटमेंट रीड आउट करें तो क्या हमें फाइंड द मीन, मीन फाइंड आउट करना है। देखें वही बात की जा रही है, फाइंड द मीन मींस दैट म्यू फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है of the random variable, the total of the 3 coins
इन एक्सरसाइज 3.25 ऑन पेज 93। अब आपने पेज नंबर 93 ओपन करना है, वहां पे देखना है कि एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करके तो क्या हमें फंक्शन उधर दिया गया है, उधर से आप फंक्शन कॉपी करोगे तो उसका आपने म्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है। पेज नंबर पहले फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड कर चुके हैं, ये अब आप खुद करेंगे एज असाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.4 है। क्वेश्चन नंबर 4.4, अ कॉइन इज बेस्ड सच दैट अ हेड इज 3 टाइम। एक कॉइन को टॉस किया जाता है और जब टॉस किया जाता है तो हेड जो है वो कितना टाइम आता है, 3 टाइम आता है। ठीक है, अ हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज अ टेल। ठीक है, मतलब साथ में टेल भी आता है लेकिन हेड जो है वो 3 टाइम्स आता है। फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टेल व्हेन दिस कॉइन इज टॉस ट्वाइस। ठीक है, एक कॉइन को 2 दफा टॉस किया जाता है और हेड जो है वो क्या लेते हैं, उसको 3 टाइम्स लेते हैं। ठीक है, हेड जो आएगा आप उसको 3 टाइम्स लोगे, तो एक कॉइन को 2 दफा टॉस करने के बाद हमारे पास क्या आती है, सैंपल स्पेस आती है, हेड हेड आता है, हेड टेल आता है, टेल हेड आता है और टेल टेल आता है। ठीक है, तो उसको जब हम एसोसिएट करेंगे रियल नंबर्स के साथ, तो रियल नंबर्स के साथ एसोसिएट करेंगे तो हमारे पास रियल नंबर क्या आते हैं, 0 आएंगे, 1 आएंगे और 2 आएंगे। 0 हमारे पास कब आएगा, जब कोई भी हेड नहीं होगा। 1 कब आएगा, जब एक एक हेड होंगे। 2 कब आएगा, जब आपके पास 2 टेल होंगे। ठीक है, तो ये आपको मैं पहले भी करवा चुकी एग्जाम्पल, सेम वही क्वेश्चन है, तो ये आप उसको ही कॉपी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.4, a coin is based such that a head is 3 टाइम। एक कॉइन को टॉस किया जाता है और कितने टाइम्स आता है हेड, आपके पास 3 टाइम्स आता है। टू occur as a tail, find the expected number of tail when the coin is tossed twice। सॉरी, ये हम लोग वही दोबारा से रीड करें। क्वेश्चन नंबर 4.5, in a gambling game, a woman is paid $3 if she draws a jack of queen and $5 if she draws a king or an ace from the ordinary days of 52 place card. If she draws any other card, she loses. How many should she pay to play if the game is fair? अब यहाँ पे कार्ड्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो कार्ड्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हमें डॉलर्स बताए गए हैं कि इतने कार्ड्स पे इतने पर्सन, मतलब उसके पास $3 होते हैं, $5 होते हैं, तो वो चीज हमने बतानी है। तो इसमें आप 2 वेरिएबल्स सबसे पहले चूज करेंगे। ठीक है, एक को कर लें अमाउंट ऑफ प्ले गेम्स कर लें, उसको आप सी का नाम दे दें, और एक को अमाउंट वन दे दें। ठीक है, कि मतलब कितने अमाउंट जो है वो विन करते हैं उसको वाई कह दें, और अमाउंट प्ले करने के लिए वो जितनी अमाउंट पे करते हैं उसका नाम दे दें, तो उसको हम वाई बोलेंगे। और फंक्शन जो हम जब उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ वाई लेंगे, तो उससे जो भी फंक्शन हमारे पास वैल्यू फाइंड होगा, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके, तो सिंपली उसका मीन फाइंड आउट आप कर देंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। Next question number 4.16. An attendant at a car wash is paid according to the number of cars that pass through. कार्स की बात की जा रही है, कार वॉश करने की बात की जा रही है। सपोज दैट रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी आर, प्रोबेबिलिटी 1/12, 1/12, 1/4, 1/4, 1/6 एंड 1/6। ठीक है, अब क्या कहते हैं जी, आगे आपके पास क्या है, दैट द अटेंडेंट रिसीव $7, $9, 11, 13, 15 और 16 बिटवीन 4, मतलब 4 से 5 बजे के दरमियान जो है वो कुछ कार्स को वॉश करते हैं, तो उनसे इतनी अमाउंट उनको मिलती है। ऑन एनी सनी फ्राइडे, फाइंड द अटेंडेंट एक्सपेक्टेड अर्निंग फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड। अब वो कहते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उनको कितनी अर्निंग होती है वो आपने बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये जो आपके पास 1/2 सॉरी 1/12, 1/12, 1/4, 1/6, ये सारी हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज लेंगे। ठीक है, और साथ में जो नीचे है ये डॉलर्स के फॉर्म में जो दी हुई है, ये हमारे पास क्या होगी, एक्स की वैल्यूज होंगी। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए हमने वही काम करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे।
फर्स्ट एक्स की वैल्यू इधर से क्या आती है 7, 7 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1/12 के साथ, ठीक है। प्लस सेकेंड वैल्यू क्या आती है 9, तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 के साथ। थर्ड वैल्यू क्या आती है प्लस थर्ड वैल्यू 11, 11 के साथ थर्ड वैल्यू इधर से क्या आती है फंक्शन की 1/4, तो हम ले लेंगे 1/4। इसी तरीके से आपने सारी वैल्यूज पुट करनी है, उनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आप ऐड कर दोगे तो फाइनली आई थिंक आपका आंसर आएगा 12 समथिंग, इस तरीके से आ सकता है। तो जो भी आंसर आएगा आपने वो कंसिडर कर देना है कि इतने टाइम पीरियड में इतनी अर्निंग इनको होती है। अब ये 4.8 जो है इसमें भी आपने मेन ही फाइंड करना है। आगे 4.9, ये आपके पास 4.9 क्वेश्चन तक जो है ये फर्स्ट से लेकर फर्स्ट 9 क्वेश्चन सब में आपने मेन ही फाइंड आउट करना है। मेन फाइंड आउट करके ही बताना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मेन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.10 है 2। अब यहाँ पे देखें ये फंक्शन से ही आपको पता चल रहा है, इस वाले फंक्शन से हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है एक्स वाई और वाई है, ठीक है। ये फंक्शन आपके पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में गिवन है। फाइंड आउट आपने क्या करना है, फाइंड आपने करना है म्यू एक्स एंड म्यू वाई। म्यू से हमें क्या पता चल रहा है कि हमने इसका मीन ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जॉइंट की बात की जा रही है और दूसरी चीज हमने म्यू फाइंड करना है किसके लिहाज से, एक तो एक्स के लिहाज से और दूसरा म्यू जो फाइंड करना है वो हमने वाई के लिहाज से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आप इनका टोटल काट लेंगे। इसी टेबल को ही आगे यूज कर रही हूँ मैं, इसको आप टोटल करेंगे, इस साइड से भी टोटल कर लें और इस साइड से भी इसकी वैल्यूज को टोटल कर लें, ठीक है। टोटल करके लिखते हैं पहले, सबसे पहले 0.10 प्लस 0.05 प्लस 0.02, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 0.17, 0.17। नेक्स्ट आप ऐड करोगे तो नेक्स्ट ऐड करने से क्या वैल्यू आती है 0.10, 0.35, 0.10 प्लस 0.35 प्लस 0.05। तो सेकेंड वैल्यू आपके पास आती है 0.05। लास्ट वाली टोटल इसकी वैल्यू करते हैं। अब ये देखो आप किसका सम कर रहे हो, आप एक्स वाली वैल्यूज का सम कर रहे हो, ठीक है। लास्ट पे आपके पास वैल्यू 0.03 प्लस 0.10 प्लस 0.20, इनको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आता है 0.33, 0.33। इसी तरीके से आपने y के फंक्शंस को भी ऐड करके तो इधर इसका आंसर लिख लेना। आप सोल्यूशन में अलग से इसका टेबल बनाएंगे और फिर इसके आंसर को सबको पहले ऐड करके लिख लेंगे, ठीक हो गया। इतना काम हमने कर दिया। अब हम करेंगे जी म्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इधर से मैं म्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है, म्यू रिस्पेक्टेड टू x मींस दैट x की वैल्यू से हम म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, x है, f ऑफ x है। तो फर्स्ट x की वैल्यू क्या आती है 1, तो 1 पे हमने क्या फाइंड आउट की है, इसकी वैल्यू कितनी आती है 0.17। जब आपने टोटल किया है फंक्शन का तो क्या आंसर आता है 0.17। 2 पे क्या आंसर आता है, नेक्स्ट वैल्यू आप लोगे 2, तो 2 पे हमारे पास आंसर आता है 0.5, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट आ जाती है वैल्यू +3, तो 3 पे फंक्शन क्या आता है 0.33, ठीक है। अब आप 0.17 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 0.5 को 2 से और 0.33 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाता है 2.16, ठीक है।
ये आपके पास टोटल म्यू का आंसर आ जाएगा। सेम प्रोसेस आपने y के लिए करना है, y की सारी वैल्यूज यहाँ पे ऐड करके आप लिखोगे, देन आप म्यू को किसके रिस्पेक्ट से करेंगे, y के रिस्पेक्ट से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जैसे y का आंसर आया, सॉरी x का आया, आप y का आंसर निकालोगे। Next question number 4.11. The density function of the coded measurement of the pitch diameter of the threads of a fitting is f of x function given है। और अब ये देखें फंक्शन आपके पास किस में आ रहा है, ये फंक्शन भी आपका डिस्क्रीट में था फर्स्ट, ये फंक्शन भी आपका डिस्क्रीट में है क्योंकि आप काउंटेबल है, काउंट कर रहे हो इनको, जो वैल्यू आपके पास काउंट हो रही है वो सारी डिस्क्रीट की हैं। अब ये जो फंक्शन आ रही है आपके पास पीस वाइज फंक्शन है, तो पीस वाइज फंक्शन है, लिमिट भी गिवन है, मींस दैट ये हमारे पास किस में आ रहा है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में आ रहा है। फाइंड आपने क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, वही एक्सपेक्टेड वैल्यू मींस दैट म्यू ही आपने फाइंड करना है, बट किस फंक्शन के लिए, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल फंक्शन के लिए। तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल फंक्शन के लिए हमने जो फॉर्मूला देखा था हम वही यूज करेंगे। हम यूज करेंगे जी इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स और एफ ऑफ एक्स, ये हमने फार्मूला देखा था, तो उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, हाँ जी, लिमिट आपकी कहाँ से लेकर कहाँ तक है, लिमिट आपकी है जी 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हम लिखेंगे ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन आएगा 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक लिमिट है, फंक्शन क्या है आपका 4/पाई और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास ये फंक्शन आ गया। ठीक है, ये हमने लिख लिया ये चीज। अब सिंपली आपने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व कर देनी है। 4/पाई आपका कांस्टेंट नंबर है, 4/पाई को बाहर निकाल दे, बाकी 1/1 प्लस एक्स जिसके इक्वल होता है आपने वो चीज लिख देनी है। ठीक है, किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स के इक्वल होता है, बाकी इसकी लिमिट्स पुट करें आप। लिमिट्स पुट करने के बाद हम जो भी इसका आंसर आएंगे वो फाइनली लिख देंगे कि ये इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। Next 4.12. If a clearance profit is units $500 on a new automobiles can be looked upon as a random variable x having the density function. Find the average profit and automobiles. देखें सब में एवरेज ही पूछी जा रही है, सिर्फ थोड़ा सा फंक्शन चेंज आ रहा है, किसी में कॉन्टिन्यूस है किसी में डिस्क्रीट है। ठीक है, तो ये भी आपको सामने नजर आ रहा होगा, पीस वाइज फंक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही है। तो एवरेज फाइंड आउट करने के, एवरेज फाइंड आउट करने के लिए सेम प्रोसेस हमने करना है, लिमिट्स वाला फार्मूला लगाना है। लिमिट हमारी कहाँ से लेकर कहाँ तक है, हमारी लिमिट है जी 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हो, आपने साइड पे ये लिख लेनी है। लिमिट हमारी ये होगी, फंक्शन क्या आता है 2 इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, 2 को बाहर निकाल लें, लिमिट आपकी आती है 0 से लेकर 1 तक और 1 माइनस एक्स, ये आप फाइंड आउट कर लेंगे। 1 की वैल्यू क्या होती है, x की इक्वल होगी, और x की लिमिट क्या होगी, x²/2, और बाकी देन आप इसकी लिमिट्स पुट करें 0 और 1 और फाइनली आंसर निकाल देंगे। इतना सा काम करना है इसमें।